अजमेर के सर्वेश्वर मित्र मंडल की सालाना आम सभा सराधना स्थित जाट विश्राम स्थली में हुई। लेखे जोखे पर चर्चा करने के बाद संस्था के 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सदस्यों का अभिनंदन किया गया। संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आम सभा के बाद सभी सदस्यों ने राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम के दर्शन कर मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया। महाराज जी को दुपट्टा उड़ाकर व धार्मिक ग्रंथ बैठकर उनका अभिनंदन किया गया। सदस्यों ने मकरेड़ा में प्राचीन गौरीकुंड माताजी मंदिर के भी दर्शन किए। सब आ गए क्या? होता उसकी ही हो खरीद, एरिफ से ना बिल्कुल डरो, एरिफ से ना बिल्कुल डरो, भारत ही भारत गाते चलो, भारत ही भारत गाते चलो, भारत आगे बढ़ाते चलो, भारत आगे बढ़ाते चलो, भारत ही भारत गाते चलो, भारत गाते चलो। अमेरिका अमेरिका को धूर्त राष्ट्र है, इसका न कोई भरोसा, अमेरिका को धूर्त राष्ट्र है, इसका न कोई भरोसा, शोषण करता सब देशों का, देता है वो धोखा, सब देशों का देता है वो धोखा, मार के ठोकर इसको चलो, मार के ठोकर इसको चलो, भारत ही भारत गाते चलो, भारत ही भारत गाते चलो, बैटरी बोल गई। आगे बढ़ाते चलो, भारत आगे बढ़ाते चलो, भारत ही भारत गाते चलो, भारत ही भारत गाते भारत माता की जय माता की जय भारत माता की जय मातरम मातरम। प्रवीण जी सेवा ले ली। माता जी का दर्शन में पड़ जाते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। यही मुहिम छोटी सी उम्र में माता पिता के आशीर्वाद से लगन लगी। इस दुनिया में भगवान कहाँ है? दाता तो देता है, भगवान तो देने वाला है। कभी कोई कहता है इसका पाँव पड़ गया, इसके भूतने लगी, इसके डॉक्टर लगी, 5,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, अरे ढाके उतर पैसे नहीं लगती है। पावन धरालय की ताकत है जो आप कहते ऊपर की बीमारी रहती, यहाँ से बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। राजगढ़ धाम में नशा मुक्त अभियान सालों से चलाया जाता है और अब तक मैं सुनता हूँ कम से कम 90 लाख लोग यहाँ नशा मुक्त। ये बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, बड़ा भगवान की कृपा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजगढ़ धाम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीब बेटियों में जितना होता है हम मदद करते हैं।
माता पिता का आशीर्वाद, जैसे आप लोगों का भी आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद कुछ नहीं चलता है। जो माँ बाप को समझ गया दुनिया में कभी उसके तकलीफ नहीं है। सबसे बड़ी सेवा माता पिता की सेवा। तो मेरे माता पिता ने ही कहा, बेटा अन्न है तो खाना खिलाना, दूध है तो चाय पिलाना, बाकी हाथ जोड़ना, इस धाम पे दान नहीं लेना। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज पूरा परिवार मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं वो आप लोगों के शिक्षा को हम समर्पित करते हैं। माता पिता का यही कहना था, जो भी आप भाग करते हैं गर्व नहीं, वो देवी और देवता का रूप समझ के उनका मान और सम्मान करना, उनकी सेवा में समर्पित रहना। तो हम एक तरह के आप जो लोग आते हैं, हम देवी देवता का रूप समझ के आपकी सेवा में समर्पित रहते हैं। और आज आपको बताता हूँ, आप भी सुनते होंगे, मेरे को विवाद नहीं, जब लूट नहीं, पागल नहीं, यहाँ आज तक कोई भिखारी भीख मांगने नहीं आया, आपको कोई भिखारी नजर नहीं आया। यहाँ आपको माला नहीं, आपको फूल नहीं मिलेगा। ये धाम ऐसा है जो यहाँ फूल, माला, अगरबत्ती, प्रसाद की स्वीकार नहीं किया जाता है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? फूल लाएगा, माला लाएगा, 100 रुपए 200 रुपए, इसके बाद खाने के लिए पैसा नहीं, नारेगा 40 रुपए का नारियल कहाँ से लाएगा? तो बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से यहाँ कोई दान नहीं, यहाँ कोई चढ़ावा नहीं, यहाँ कोई गुप्त दान नहीं किया जाता। यहाँ दिया जाता है, आप लोग जैसे बुजुर्ग आदमी उनका आशीर्वाद दिया जाता है। और बाबा भैरवनाथ, मातेश्वरी का आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से काम को हम सालों से चलाते हैं। और आप लोगों को पता है, कई बार मेरे भगवान आए दिन होते रहते हैं। वो होते भी इसलिए कि मैं दान नहीं लेता, नहीं तो मेरे को पर्सनल किसी से झगड़ा नहीं, किसी से विवाद नहीं है। विवाद एक ही है कि मैं दान नहीं लेता, पाखंड नहीं करता, न लूटता न लूट के देता। मेरा एक सोच है, अपना राजस्थान नहीं, अपना देश, अपना राष्ट्र नशा मुक्त हो, ऐसी मैं तो कामना करके बैठा हूँ। कितने हमले हुए यहाँ इस धाम पे, नंगी तलवारें लेके आ गए, फिर भी बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ। मेरे पे ईंटों का भरा ट्रैक्टर चढ़ाया था, बाबा की कृपा से। उस समय ये था कि अब मैं नहीं बच पाया, मुझे खुद को पता है जब ईंटों का ट्रैक्टर में जगत में नहीं बचूंगा। और बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कई जगह 2023 में कम से कम 2 दफे हमले हुए, 2023 में, फिर भी बाबा की कृपा से स्वस्थ होने के आशीर्वाद से और आखिरी सांस तक ये सेवा जारी रहेगी बाबा की कृपा से। भाग्यशाली बेटियों का विवाह होता है, जो कन्या भाग्यशाली होती है उन्हीं का विवाह राजगढ़ धाम में बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से किया जाता है। मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी संस्था में सबको एक ही ये बताएं कि आप अंधविश्वास में नहीं जाएं, तंत्र मंत्र में नहीं जाएं। आप ऐसे बढ़िया बोला बनाएंगे, बताओ आपको लोन लेंगे, इतने पहले से इतनी कमाई नहीं, कंपटीशन हो गया, फिर क्या परेशान हो गए, घर पे थोड़ा पति पत्नी के बच्चों का झगड़ा हुआ, क्यों खाती के पैसे भी देने, ठेकेदार के देने, फिर कहेंगे ये जब से मकान बना हम तो परेशान है। आप किसी के पास पूछताछ करने जाओगे तो कहेगा ये तो मकान ही खराब है। अरे खराब नहीं, हमने हमारे इतनी स्थिति नहीं, उससे ज्यादा तो हमने पैसा ले लिया, उठा लिया। तो ऐसे हालात में आप मकान बेचेंगे, दूसरा भी उस मकान में रहने वाला है, तो कह रहा है इसको तोड़ दे, ये तिरछा है, ये बिल्ड है, वर्कर है, कुछ नहीं होता है। हमने तो भगवान के आशीर्वाद से बच्चे की शादी भी की, तो हमने तो जो कह दिया वो दिन कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, जब बेटी की शादी थी, हमने सोचा मेरे को छुट्टी मिल जाएगी। बेटी की शादी के दिन भी यहाँ मेरी नौकरी ड्यूटी थी और वहाँ बारात आई, 1000 बारात है और मैं यहाँ सेवा में समर्पित था। यहाँ सच्चाई है, कहते हैं सत्य से परेशान हो सकते हैं, राजी बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से आप सभी को शुभकामनाएं, शुभ यात्रा। मैं तो कहता हूँ सबका भोजन प्रसादी। एक ही बात है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए बताओ। तो अब चलो आज नहीं तो नवरात्र में दिवाली एक दिन, जिस दिन प्रकाश ने रखा, इसको तो बहुत भीड़ आती है, ये अच्छा लगता है। हम एक दिन ऐसा जो आप सब परिवार यहाँ सभी मित्रमंडल के साथ, अपने परिवार के साथ ये भोजन प्रसादी एक दिन आज नवरात्र में आज नहीं आ सकते। आप सभी की आशा सफल है, मंगल है, बच्चे खुशहाल है, आप सभी की मनोकामना है और हमसे दूरी हो।
और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी माँ का आशीर्वाद आप सबको बना रहे दान नहीं लेना है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज पूरा परिवार मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं वो आप लोगों के शिक्षण में मनुष्य समर्पित करते हैं। माता पिता का यही कहना था, जो भी आप भक्त आते हैं भक्त नहीं, वो देवी और देवता का रूप समझ के उनका मान और सम्मान करना, उनकी सेवा में समर्पित रहना। तो हम एक तरह के आप जो लोग आते हैं हम देवी देवता का रूप समझ के आपकी सेवा में समर्पित रहते हैं। और आज आपको बताता हूँ, आप भी सुनते होंगे मेरे कोई विवाद नहीं, जब लूट नहीं, पाखंड नहीं, यहाँ आज तक कोई भिखारी भीख मांगने नहीं आया, आपको कोई भिखारी नजर नहीं आएगा। यहाँ आपको माला नहीं, आपको एक फूल नहीं मिलेगा। ये काम ऐसा है कि यहाँ फूल माला अपनी प्रसाद की स्वीकार नहीं किया जाता। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? फूल लाएगा, माला लाएगा, 100 रुपए 200 रुपए, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, नारियल 40 रुपए का नारियल कहाँ से लाएगा? तो बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से यहाँ कोई दान नहीं, यहाँ कोई चढ़ावा नहीं, यहाँ कोई दुष्ट दान नहीं किया जाता। यहाँ लिया जाता है आप लोग जैसे दूसरे आदमी है उनका आशीर्वाद दिया जाता है। और बाबा भैरवनाथ मातेश्वरी का आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से काम को हम सालों से चलाते हैं। और आप लोगों को पता है कई बार मेरे हमले आए दिन होते रहते हैं। वो होते भी इसीलिए कि मैं दान नहीं देता, नहीं तो मेरे कोई पर्सनल किसी से झगड़ा नहीं, किसी से विवाद नहीं है। विवाद एक ही है कि मैं दान नहीं लेता, पाखंड नहीं करता, न लूटता न लूटने देता। मेरा एक ही सोच है, अपना राजस्थान नहीं, अपना देश, अपना राष्ट्र हमेशा मुक्त हो। ऐसी मैं तो कामना करके बैठा हूँ। संघर्ष करते आ गए, कितने ही हमले हुए, यहाँ इस धाम पे नदी तलवारें लेके आ गए, फिर भी बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ। मेरे भी ईंटों का भरा ट्रैक्टर चलाया था, बाबा की कृपा से। उस समय ये था कि अब मैं नहीं बच पाया, मैं मुझे खुद को पता है कि जब ईंटों का ट्रैक्टर मेरे चला तो मैं नहीं बचूंगा। और बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कई दफे 2023 में कम से कम 9 दफे हमले हुए, 2023 में, फिर भी बाबा की कृपा से स्वस्थ हूँ, उनके आशीर्वाद से। और आखिरी सांस तक ये सेवा जारी रहेगी बाबा की कृपा से। भाग्यशाली बेटी का विवाह जो कन्या भाग्यशाली होती है उन्हीं का विवाह राजगढ़ धाम में बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से किया जाता है। मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी संस्था में सबको एक ही यही बताएं कि आप अंधविश्वास में नहीं जाएं, तंत्र मंत्र में नहीं जाएं। आप वैसे बढ़िया बंगला बनाएंगे, बताओ आपको लोन लेंगे, इतने पहले से इतनी कमाइयाँ नहीं है, कंपटीशन हो गया, फिर क्या परेशान हो गए? घर पे थोड़ा पति पत्नी के बच्चों का झगड़ा हुआ, क्यों खाती के पैसे भी दे रहे हैं, ठेकेदार के भी दे रहे हैं, फिर कहेंगे ये जब से मकान पड़ा हम तो परेशान है। आप किसी के पास पूछताछ करने जाओगे कहेगा ये तो मकान ही खराब है। अरे खराब नहीं, हमने हमारे इतनी स्थिति नहीं, उससे ज्यादा तो हमने पैसा लेके उठा लिया। तो ऐसे हालात में आप मकान बेचेंगे, दूसरा भी उस मकान में लेने वाला है, तो कह रहा है इसको तोड़ दे, ये तिरछा है, ये दुंड है, बाका है, कुछ नहीं होता है। हमने तो भगवान के आशीर्वाद से बच्चे की शादी भी की, हमने तो जो आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा इस शहर को, इस प्रदेश को और इस देश को इसी तरह मिलता रहेगा। और आपके चरणों में बैठकर इस देश की समस्याएं खत्म होगी, नशा मुक्ति का कार्यक्रम सफल होगा और बेटी बचाओ का कार्यक्रम सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन्हीं राजेंद्र जी मित्तल साहब हमारे संरक्षक महोदय हैं, एक पुस्तिका का भेंट करना चाह रहे हैं आदरणीय गुरु जी को। राम गोपाल जी वर्मा साहब आप भी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। हाँ परिचय हमारे भारतीय भाषा में है या अपने संस्कृत भाषा में, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे लोग भी नहीं समझ पाते। इसलिए हमारे मोहन की भाषा से निर्णय हुआ इनने पढ़ा है मोहन की और आत्मा की निर्णय किया है, जिसमें दो जाति भाषा में नंबर किया। अभी आपको